हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। गौतम अदानी का जो है उन्होंने उसका बड़ा बयान आया है कि अदानी ग्रुप ने हिडेनबर्ग रिपोर्ट से हुए नुकसान की भरपाई की। गौतम अदानी बोले, जिस तूफान ने इम्तिहान लिया उसी ने मजबूत भी बनाया। और कई अदानी ग्रुप की कंपनियों ने जो है नए हाई भी बनाए हैं। कई ने अच्छा खासा जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट थी उससे पहले का जो प्राइस था वहाँ तक गए हैं। और जिनके अंदर अभी तेज़ी नहीं आई ज़्यादा, उसके अंदर भी आगे चलकर तेज़ी आ सकती है, जैसे अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ऐसा मुझे लग रहा है। अब इलेक्शन का रिजल्ट के बाद भी वो तेज़ी आ सकती है या फिर थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल जिनका अच्छा लग रहा है उनके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। अभी हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी का मानना है कि ग्रुप के सामने असाधारण संभावनाएँ मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस ग्रुप ने हिडेनबर्ग रिपोर्ट के झटके के बाद वापसी की है उसका सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी है, मतलब कि और भी अच्छा समय अभी आ सकता है। और ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर यही बात हो रही है, क्योंकि अभी जैसे कि हमने देख ही रहे कि कई अपॉर्चुनिटी जो है मिल सकती है अदानी ग्रुप की, अगर बात करें कहीं उसके बिजनेस को। अब आगे देखते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट में अदानी ग्रुप चेयरमैन ने कहा कि ग्रुप के सामने बीते साल जो चुनौतियाँ आई थी उनसे ग्रुप का संकल्प और मजबूती न हुआ और ग्रुप के सामने आगे असीमित संभावनाएं हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि अदानी ग्रुप आज पहले से भी जो है कहीं ज़्यादा मजबूत है। और ये हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, मतलब कि हर किसी के बात की ये जो है ये बात नहीं थी, ये सिर्फ अदानी ग्रुप था जो कि इनका मतलब कि डटकर सामना भी किया, उनसे बाहर भी आया। आगे देखते हैं, अदानी के ने आगे कहा कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रुप को दी गई क्लीन चिट से ग्रुप की ऑपरेशनल एक्सीलेंस और पारदर्शी डिस्क्लोजर के लिए प्रतिबद्धता साफ हो गई है। और ये बात न केवल बड़ी रेटिंग एजेंसियों द्वारा बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टरों द्वारा भी सही ठहराई गई। जिस तूफान ने हमारी परीक्षा ली वहीं हमारी मजबूती की वजह भी बना। तो कई ग्लोबल इन्वेस्टर जो है वो भी अब इसके ऊपर भरोसा वापस से जो है जता रहे हैं। कई लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्ट भी किया है, जैसे GQG पार्टनर्स हो और भी कई इन्वेस्टर्स हो। आगे देखते हैं कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बिजनेस तैयार करने या चलाने के बारे में नहीं है, लेकिन ये राष्ट्र निर्माण के बारे में भी है। हम करके दिखाएंगे। अभी हमारा सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है, मतलब कि अभी तो अच्छा समय आना बाकी है, ये तो कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम दे तो और भी मतलब कि एक अच्छा समय आ सकता है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। और जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, ये खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि ये राष्ट्र निर्माण के लिए भी के बारे में भी है। अदानी ग्रुप का कई बिजनेस अगर देखें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, गैस की जो नेचुरल गैस की बात करें तो वो देश के लिए भी अच्छा रह सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इससे जो है अच्छा खासा रोज़गार जो है वो पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और भी कई चीज़ें लगती है। सीमेंट या फिर लोहे की बात हो या फिर कई चीज़ों की अगर बात हो तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस भी अच्छा रह सकता है। उसके साथ साथ दूसरे बिजनेस को भी फ़ायदा हो सकता है, उससे कहीं जो है ज़्यादा रोज़गार पैदा हो सकते हैं। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो जाहिर सी बात है, उससे जो है फ्यूल बचता है, तो मतलब कि वो, और साथ साथ जो है पॉल्यूशन भी कम होता है, तो वो भी जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नेचुरल गैस की भी वही जो है उसके अंदर भी वही फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि उसको भी क्लीन एनर्जी कह सकते हैं आप। गौरतलब है कि समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज ने हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के चलते हुए अपने पूरे नुकसान की भरपाई कर ली है। मतलब कि हिडेनबर्ग रिपोर्ट जब आई थी उससे पहले जो प्राइस था उसी प्राइस के आसपास या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर भी गया है ये स्टॉक। इसके अलावा अदानी ग्रुप के 10 लिस्टेड स्टॉक्स में से 5 अब हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के पहले के स्तर के ऊपर पहुंच चुके हैं। अदानी ग्रुप का प्रदर्शन, अब इसका ईबिटा कितना रहा वो देख लेते हैं कि अदानी ग्रुप के ईबिटा में 45% का उछाल आया है और यह 82,917 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके चलते मुनाफे में 70.8% का उछाल आया है और ये रिकॉर्ड 40,129 करोड़ पर पहुंच गया है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में अच्छे प्रदर्शन के चलते ग्रुप में लिक्विडिटी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है और कैश बैलेंस 59,791 करोड़ पर पहुंच गया है। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और जैसे कि गौतम अदानी ने कहा कि आगे और भी अच्छा समय आ सकता है। देखिए, अब इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो काफ़ी नज़दीक है। अब कल का, इस हफ्ते का आखिरी दिन है, उसके बाद सिर्फ एक ही दिन आप कह सकते हैं, सोमवार और मंगलवार को जो है इलेक्शन के रिजल्ट आ सकते हैं। तो उसका इफेक्ट भी पूरे बाजार के ऊपर भी पड़ सकता है, सिर्फ अदानी ग्रुप के ऊपर नहीं। तो वो देखना बनता है। इस वीकेंड के ऊपर हम उसकी भी बात करेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।